सूरज जी, उस रास्ते पे चलकर क्या फायदा जहां आधा रास्ता तो तकलीफों से सफर किया जाए और दूसरों को तकलीफ दी जाए और फिर बिना कुछ पाए आधे रास्ते से ही लौट जाया जाए। संध्या जी, कुछ महीने पहले हनुमान गली के इस नवी पास हलवाई ने जिंदगी में भी सोचा नहीं था कि एक दिन वो सिंगापुर जाएगा और इतनी बड़ी प्रतियोगिता जीत पाएगा, मगर वो असंभव सपना पूरा हुआ। आपने कर दिखाया, क्योंकि आपने ईश्वर का कोई संकेत समझा। ऐसे ही आज मुझे भी ईश्वर का संकेत मिला है संध्या जी। आप खुद ही देखिए ना, जिस दिन आपके दाखिले के बारे में भाभो को पता चला था तो भाभो ने क्या कहा था कि ईश्वर नहीं चाहता कि आपका दाखिला हो, आप आगे पढ़ाई करें। लेकिन फिर छवि के गहने गुमना, उस लड़की को ढूंढते ढूंढते यहां तक आना, यहां आके ये पता चलना कि नाइट कॉलेज भी होता है, फिर आपके दाखिले के लिए इतनी भागदौड़ करना और फिर उसका हो जाना, ये सब क्या है? ये सब ईश्वर का इशारा है। आपकी किस्मत है जो आपको पहचाननी, आपको स्वीकार करनी है। लेकिन कुछ नहीं संध्या जी, कुछ नहीं बोलेंगे आप। मैं जानता हूं कि यह फैसला थोड़ा आसान ना है। मैं भी बहुत सोच चुका हूं इसके बारे में संध्या जी। फिर अपने दिल की बात सुनी और हो गया फैसला। दिल को थोड़ा वक्त दीजिए अपनी बात कहने का, अपनी बात सुनने का। जरा सोचिए और विश्वास कीजिए मेरी बात का कि हमेशा सोच समझ के लिया गया फैसला कभी गलत नहीं होता संध्या जी। और इसके लिए इतना समय है आपके पास। मैंने वहां पे लिखा हुआ देखा था कि अभी दिवाली के लिए 2 छुट्टियां आ रही हैं। बस आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप जो भी सोचेंगी 2 दिन बाद, 2 दिन के अंदर अंदर ईमानदारी से सोचेंगे। किसी की पढ़ाई का कागज है, मैं जानता हूं संध्या जी कि अगर आप सच्चे मन से सोचेंगी तो आपका सपना, आपका फैसला बदल देगा। संध्या जी, बस इतना समझ लीजिए कि आप जो भी फैसला लें उसके लिए आप अपनी जिंदगी में जब भी पीछे मुड़ के देखें तो आपको अपने फैसले पे पछतावा ना हो। बस इतना सोच लीजिए। मनचाही संतान पाने के लिए बैदरानी जी ने कहा था इस पे 3-4। हरी अनपढ़, थारे को याद भी कोनी। अगर ज्यादा पी लूंगी तो ज्यादा और जल्दी असर ना होगा। हाँ मीना, हाइडी होशियार, पी जाए इस अमृत को। मीठी, अब तो ये भी बचा है। ये भी बचा है।
रे भाई ओ मीना, क्या कर रही है तू? दवा की पूरी बोतल खटकी। अरे भाई दवा है, शरबत नहीं है। बाबू को बुला दो। रे बाबू, क्या छोटी छोटी बातों पे बाबू बाबू करने लग जाते हो? अरे दवा की पूरी बोतल खटकी, तू हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो? आप चिंता को नहीं करो हमारे टावर के बारे में। हाँ, और जी वैसे भी इस बोतल में ना थोड़ी सी दवा रह गई थी, और वैसे भी तो वो ताकत वाला टॉनिक है ना, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों अच्छे रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। एक बात बताऊं, औरों के बच्चे तो 2 साल की उम्र में इससे खड़े भी ना होते, हमारा टावर तो 6 महीने में दौड़ता हुआ नजर आएगा। हाँ, आप ना चिंता को नहीं करो, बस हमारा तो टावर होगा बिल्कुल हमारी तरह सुनना। अरे भैया, अरे भाई तेरी तो ये पहले से ही थी, तो जलेबी हो जा रही है। सूरज जी, लगता है हमें ज्यादा ही देर हो गई, सब सो गए हैं शायद। संध्या जी, आपने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बोलिए ना, आप सोचेंगे ना इसके बारे में? छोरा, छोरा, बीनी ने क्या सोचने के बारे में कह रहा था तुम? भाभो, मुझे लगता है कि संध्या भाभी को तो सूरज सा यही सोचने के लिए कह रहे होंगे ना कि इस बार दिवाली पे कौन से रंग की टिम टिम लाइट की लड़ियां लगानी है। हाँ, है ना सूरज सा? सूरज सा, आप अलग अलग रंग की टिम टिम लाइट की लड़ियां लेकर आए हैं ना? इनमें सोचने की क्या बात है? जो सूरज ने पसंद है वो ही लगा दे। और हाँ, बीननी ने तो दिमाग कम और हाथ ज्यादा चलाना चाहे। पति की खुशी में ही खुश होना चाहे। हे हमारा राम जी। जेठानी जी, बड़ा ही सुंदर थैला है। नया लिया है कि? जरा मुझे भी दिखाइए ना। दिखाइए तो। मीनाक्षी, ये थैला तो मैं आज ही पूरी बाजार से लाया हूँ। अरे वाह, सूरज भैया भाभी के लिए धनतेरस का तोहफा लेके आए। अच्छा है, भाभी अगर कहीं बाहर जाएंगी सब्जी खरीदने के लिए तो उनके काम आएगा। बढ़िया है, कपड़े का थैला लेकर आए हुए। पहली बार की तरह सब्जियां ना गिरेगी। भाभो, लाइट नहीं आ रही। बाकी सभी घरों में तो आ रही है, कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया? हाँ बेटा, फ्यूज ही उड़ गया होगा।
तुझे आता है तो तू जल्दी से जाके ठीक करके आ बेटा। अंधेरे के मारी मारी जान निकली जा रही है। मैंने ये मोहित को बोला था कि जा फूस ठीक करके आ, पर हमारी बात सुने तब ना। बाबा साहब आप परेशान मत होइए, मैं देखती हूँ। संध्या जी आप रुकी, मैं देखता हूँ। सूरज जी आप रुकिए, मैं देखकर आपको बताती हूँ। वैसे भैया आप लोग गए कहाँ थे? लगता है काफी लंबा घूम के आ रहे होगे, नहीं? हाँ कहाँ? क्यों? थारी टांगों से गए थे जो घिस गई है। अब तू सवाल भी करेगा बड़े भाई साहब से। फ्यूज का तो ठीक ना कर सका, अब चुगली करे है लुगाया की तरह। हाँ चुप बैठ। अरे वाह, जेठानी जी ने बिजली ठीक कर दी। कमाल है, हमेशा मर्दों वाले काम ठीक से करती हैं। ये लीजिए सूरज साहब। बिजली जे तूने ठीक कर दिया। लाइट के बिना घर घर ही कोनी लागे। चलो अब जल्दी जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। संतोष मैं 8 सोऊंगा आज। भाभो वो तो कल रूप चतुर्दशी है, आपको तो खैर पता ही होगा, वही रूप और सुंदरता का दिन। भगवान अगर प्रकट हो ना तो तू भूल सके, पर रूप चतुर्दशी का दिन ना, भूलने का तो सवाल ही को नहीं उठे, है ना बीननी? रे लाली पाउडर लगाकर अपने आप ने तो सुंदर दिखा देगी, पर थारा मन ने सुंदर करने के लिए लाली पाउडर कट्ठे से ले आएगी। जान दे, तू ना समझेगी। चतुरी काल के लिए उपटन भिगा दिया ना? हाँ हाँ भाभो। हाँ। और पता है क्या, उसमें तो चंदन पाउडर और मुल्तानी मिट्टी वो भी स्टोर रूम से निकाल कर मिला दिया है। हाँ अच्छा लगेगा। हाँ छोरा तू भी जाकर सो जा। चतुरी सुनना, पिछले जन्म में चुईया थी के वैसे इधर उधर फुदकती रहती है। अरे रूप चतुर्दशी तेरे किस काम का? जन्मी ही सावली हो, वो नहा धो के तैयार भी हो जाए तो भी गोरी थोड़ी हो जाएगी। क्या कहा? आप मुझे सावली बोल रही है मीना भाभी? पता है आप तो बड़ी मलाई कोफ्ते से बनी हो ना। वही तो हूँ मैं, लेकिन तू तो जल कुकड़ी निकली, जल गई मारे से। और वैसे भी थारे को यकीन को नहीं आए तो पूरे घर के हाथ मारे हाथ से मिला के देख ले। ऐसा लगेगा जैसे दूध के सामने जले हुए कोयले रखे हों। बस पूरे घर में ना भाभो ही मारे से बुरी है, गोरी है। भाभी क्या आपकी आंखें बंद रखती हैं आप क्या? मतलब बस छवि रहने दे, इस घसड़गन्नी ने इतराने दे अपनी रूप पर। यही तो एक चीज है जिसके सहारे जिंदा है। भैया एक बात बताऊं भी नहीं, वैसे घमंड तो रावण का भी ना टिका है। 10-10 सर भी धरती पर आकर लौटे हैं, अरे बीननी का तो एक ही सर है। संतोष ये संवाद तू कहाँ से लाती है? हमारे तो पल्ले को नहीं पड़े।
संध्या जी, वैसे कॉलेज की पढ़ाई तो बहुत मुश्किल होती होगी, उसके लिए तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए कोई खास जगह भी चाहिए होगी आपको, है ना? वैसे ये बेड कैसा रहेगा? मैं नीचे सो जाऊंगा। नहीं नहीं, बेड पे सूरज जी, आपको नींद आएगी और यहाँ पे लाइट भी बहुत कम है। तो क्या किया जाए? ये जगह एकदम सही रहेगी। ये कुर्सी, ये टेबल, दरवाजा भी पास में है, पर किसी के आने जाने से आपकी पढ़ाई में खलल पड़ेगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये जगह सही नहीं। मिल गई जगह। ये जगह एकदम सही रहेगी संध्या जी। देखो ना, यहाँ पे आपका टेबल कुर्सी लग जाएगा और दरवाजे के पास भी है, अच्छी हवा भी आएगी और रोशनी भी, है ना? ये जगह एकदम सही है। आप घबराइए मत, मैं ये सामान हटा देता हूँ। हाँ, ये रहा आपका टेबल और ये कुर्सी। वैसे ज्यादा देर तक यहाँ पे बैठेंगी तो आपकी पीठ दुख सकती है, उसके लिए ये तकिया लगाएंगे ना तो आपकी कमर नहीं दुखेगी। ये रही आपकी कॉपी, ये यहाँ पे रहेगी। जो किताबें बाजार से आएंगी वो यहाँ पे रखेंगे। और ये रहा आपका फोटो वाला कार्ड, ये यहाँ पे रखेंगे। हाँ, याद रखना। और ये पेन, इसको रखने के लिए बाजार से वो लाना पड़ेगा ना। वैसे आइडिया ये भी बुरा नहीं। धड़कन में जान पिया जी मारे होठों की मुस्कान पिया, हारो मारो मिलन ऐसा लागे रे साथी जैसो दिया और बाती, दिया और बाती। वैसे संध्या जी, कोई कमी रह जाए तो बता दीजिए। और हाँ, और बाकी रात को पढ़ाई के लिए आप बत्ती जला के पढ़ सकती हैं। मुझे तो रोशनी में बहुत अच्छी नींद आती है। वो क्या ना कि सपने भी साफ साफ दिखाई देते हैं। अगर फिर भी अगर आपको लाइट कम लगे तो उसका भी इंतजाम है अपने पास, बस आपकी आंखें नहीं दुखनी चाहिए। होगा साथ पिया जी मारे सपनों तू परवाज़ पिया, हारो मारो। वैसे आप पढ़ाई में बहुत तेज हैं संध्या जी। अगर मन लगा के पढ़ाई करेंगे ना तो तीसरे साल की परीक्षा में आपका पहला नंबर आएगा। अरे तीसरे साल की क्या, बल्कि हर साल की परीक्षा में, हर परीक्षा में आपका पहला नंबर आएगा। किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है? कुछ नहीं दिया मैंने आज तक इन्हें, और ये फिर भी मुझे मेरी हर खुशी देने में लगे हैं। इतना विश्वास करते हैं मुझ पे जितना शायद एक बार मैं भी ना कर पाऊं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।